हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे CIB BFM पेपर के मॉड्यूल बी के कुछ केस स्टडीज़। तो जिसमें फ्रेंड्स पहला हम लोग देखेंगे वोलेटिलिटी, जो कि हमारा मार्केट रिस्क का पार्ट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मंथली कंट्रीब्यूशन और क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है एक शेयर का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें क्लोजिंग प्राइस जो है वो जनवरी मंथ में है 1480, फेब में 1460, मार्च में 1440, अप्रैल में 1500 और मई में 1480। तो अभी वोलेटिलिटी निकालने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों को इसका जो है मीन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे को ऐड करके नंबर ऑफ सैंपल से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1480 प्लस 1460 प्लस 1440 प्लस 1500 प्लस 1480, टोटल हमारा आएगा 7360। 7360 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। सेवन थ्री सिक्स जीरो डिवाइडेड बाई 5, 1472। तो हमारा मीन कितना आया 1472। अभी ये जो है फ्रेंड्स हमारा मीन हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो हमें मीन माइनस ये जो हमारी क्लोजिंग प्राइस जिसको हमने एक्स माना है उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स का मीन माइनस एक्स। तो एक्स का मीन हमारा आया था 1472, तो 1472 में हम 1480 को माइनस करेंगे। ये फ्रेंड्स मैंने उल्टा लिखा है, ये एक्चुअली x माइनस एक्स का मीन होता है। तो x की वैल्यू है 1480, इसमें से हमने x का मीन जो आया 1472 इसको माइनस करेंगे। 1480 माइनस 1472 इक्वल टू 8। फिर 1460 माइनस 1472 इक्वल टू माइनस 12। 1440 माइनस 1472 इक्वल टू माइनस 32। 1500 माइनस 1472 इक्वल टू 28। 1480 माइनस 1472 इक्वल टू 8। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है, हमने ये जो x माइनस एक्स का मीन निकाला, हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे ताकि जो हमारा माइनस वैल्यू है उसको हम लोग प्लस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें। तो 8 का स्क्वायर 64, माइनस 12 का स्क्वायर 144, माइनस 32 का स्क्वायर 1024, 28 का स्क्वायर 784, 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद हम लोग इसको सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स मीन हम लोग निकालेंगे, यानी कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन। तो हम लोग ये सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2080। अभी हमें इसमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो समेशन ऑफ x माइनस एक्स का मीन आया था उसको हम लोग नंबर ऑफ सैंपल से जो है वो डिवाइड करेंगे। तो हमारा समेशन ऑफ x माइनस एक्स का मीन आया था 2080, तो उसको हम लोग ये नंबर ऑफ सैंपल जो है 5 है, तो 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 2080 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 416। इसके बाद वेरिएंस निकालने के बाद हम लोग SD, फ्रेंड्स SD को ही हम लोग, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, उसी को हम लोग वोलेटिलिटी भी कहते हैं। तो वोलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा, हम लोग उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा वेरिएंस आया है, जो कि हमने x माइनस एक्स मीन स्क्वायर के समेशन को नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड किया तो हमारा 416 आया, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि SD और वोलेटिलिटी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो 416 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा वोलेटिलिटी का जो वैल्यू आएगा दैट इज 20.4। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एक और केस स्टडीज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, वो है वैल्यू एट रिस्क के ऊपर। ये भी मार्केट रिस्क का ही एक पार्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैंक जेड हैव इन्वेस्टेड ₹50 करोड़ इन शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड। द डेली वोलेटिलिटी इज 2% एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल। फ्रेंड्स, जब मैंने चैप्टर बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू एट रिस्क जो है वो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर ली जाती है। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है 99% दिया हुआ है और वोलेटिलिटी रेट जो है वो 2% है, यानी कि डेली वोलेटिलिटी उसकी 2% है। तो अभी हमें पहले डेली वैल्यू एट रिस्क निकालना होगा। तो डेली वैल्यू एट रिस्क निकालने के लिए हम लोगों को जेड वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जेड वैल्यू जो है एग्जाम में या तो इसका टेबल दिया हुआ रहेगा या फिर आपको जेड की वैल्यू दी रहेगी। तो यहाँ पे 99% जेड की वैल्यू जो है वो 2.33 क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो हम लोग डेली वी आर निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा डेली वॉलेटिलिटी है 2%, उसको हम लोग जेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2.33 इजकल टू 4.66। इसके बाद हम लोग डेली वी आर अमाउंट निकालेंगे। तो डेली वी आर अमाउंट निकालने के लिए हमने हमारा जो डेली वी आर आया 4.66, इसको हम लोग हमारा यहाँ पे अमाउंट जो है ये 5 करोड़ होगा फ्रेंड्स, मैंने इसको 50 करोड़ लिखा है। हाँ ये 5 करोड़ होगा, क्वेश्चन में 5 करोड़ होगा। तो 4.66 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोड़, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वी आर अमाउंट डेली का है वो आएगा 233 करोड़। अभी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वीकली वी आर कैलकुलेट करना। फ्रेंड वीकली वी आर कैलकुलेट करने के लिए है हमारा जो वी आर अमाउंट आया उसको हम लोग √7 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा वीकली वी आर अमाउंट जो निकलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, अगर वी आर का परसेंटेज पूछेगा तो वहाँ पे हम लोग जो हमारा डेली वी आर है हम लोग उससे जो है टाइम को स्क्वायर रूट ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर अमाउंट पूछेगा तो हम लोग वी आर अमाउंट से डे को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है तो वीकली जो हमारा डेली वी आर अमाउंट हुआ दैट इज 233, वीकली वी आर अमाउंट होगा 233 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय रूट टाइम, 7 डेज होता है वीक में, तो हम लोग 7 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 616.46। सेवन स्क्वायर रूट 2.64 मल्टीप्लाइड बाय 233 आ गया 616.46 करोड़। तो यहाँ पे हमारा 616.46 करोड़ आ गया वीकली वी आर। ठीक उसी तरह मंथली वी आर अगर निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग 233 करोड़ जो हमारा अमाउंट है उसमें हम लोग √30 का निकालेंगे और उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा मंथली वी आर अमाउंट आएगा 1276.19 करोड़। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि 250 डेज इन ए ईयर, ईयरली निकालने के लिए बोला है और यहाँ पे ईयर के लिए डेज लेने के लिए बोला है 250, 365 ना लेके 250 डेज लेने के लिए बोला है। तो ये भी सिंपल है, हम लोग 233 में 250 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3684.05 करोड़। फ्रेंड्स ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मैंने ये तीन जो है हमारा जो जेड वैल्यू का टेबल है वहाँ से मैंने इसको लिख लिया। नॉर्मली जो है 99, 98, 97, 96, 95 ये इतने ही वैल्यू पे जो है कॉन्फिडेंस लेवल पे जेड वैल्यू निकालने के लिए देता है। तो 99% पे जेड वैल्यू 2.33 होगी, 98 पे 2.06, 97 पे 1.90, 96 पे 1.76, 95 पे 1.65। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो एग्जाम में अगर टेबल नहीं भी दिया हो तो हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वैल्यू मैट्रिक्स के ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, एक और केस स्टडीज। यहाँ पे बोल रहा है कि इन प्रीवियस 45 डेज ट्रेडिंग द डेली वोलेटिलिटी ऑफ 1.25% इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे डेली वोलेटिलिटी कितना दिया है 1.25% दिया है। फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख इन शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड एट 98% कॉन्फिडेंस लेवल, कैलकुलेट द VAR फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ एज्यूमिंग 25 ट्रेडिंग डेज इन अ मंथ। यहाँ पे फ्रेंड्स 1 मंथ का मतलब 30 डेज नहीं, आपको 25 ट्रेडिंग डेज लेना है। डेली स्टैंडर्ड डेविएशन इन चेंज इन मार्केट प्राइस, कन्वर्ट डेली वोलेटिलिटी इनटू 25 डेज टाइम हॉरिजन बाय यूजिंग टाइम हॉरिजन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो VAR का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था, VAR इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाई डेज। तो यहाँ पे जो डेली वोलेटिलिटी है वो 1.25% दिया हुआ है, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो 1.25% मल्टीप्लाइड बाई मंथ 30 डेज का दिया हुआ है, जिसमें 1 मंथ दिया हुआ है। 1 मंथ में जो हमारा ट्रेडिंग डेज है दैट इज 25 डेज। तो हम लोग 1.25% मल्टीप्लाइड बाई √² ऑफ 25 हम निकालेंगे। तो 1.25 इंटू 5 इक्वल टू 6.25। अभी VAR अमाउंट निकालने बोला है फ्रेंड्स, VAR अमाउंट इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे देखिए 5 लाख दिया है
तो हम लोग इसको वी आर अमाउंट निकालने के लिए हमारा जो डेली वॉलेटिलिटी निकला उसमें हम लोग जो हमारा वैल्यू एट रिस्क निकला उसमें हम लोग वी आर अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू एट रिस्क अमाउंट आ जाएगा। तो वैल्यू एट रिस्क इंटू वैल्यू एट रिस्क अमाउंट, तो 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख इक्वल टू 31250 हमारा वी आर अमाउंट होगा। अब वी आर अमाउंट 98% कॉन्फिडेंस लेवल पे निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो है वो 98% कॉन्फिडेंस लेवल तक उसको रखना है। तो 98% कॉन्फिडेंस लेवल पे हमने आपको जेड स्कोर बताया था फ्रेंड्स, वो होता है 2.06। तो कुछ नहीं, हम लोगों को अमाउंट को जस्ट जेड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 31250 मल्टीप्लाइड बाई 2.06 इक्वल टू 64375। तो ये जो है हमारा ये डेली वोलेटिलिटी के ऊपर इंटू 25 डेज टाइम हॉरिजॉन हमारा डेली का स्टैंडर्ड डेविएशन इन चेंजिंग मार्केट प्राइस जो है 64,375 रुपीज़ होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वैल्यू एट रिस्क एंड वॉलेटिलिटीज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ये इन चीज़ों को हमने इन वीडियो में निकालने के लिए सीखा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और केस स्टडीज़ के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।